20 खबरों का सिलसिला। पूर्वी सेना कमान मुख्यालय की ओर से 51वें विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में गुरुवार को कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में सेना के जाबाजों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन कर अपने शौर्य और क्षमता का परिचय दिया। रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब ग्राउंड में आयोजित भव्य मिलिट्री टैटू के फाइनल शो के दौरान हेलीकॉप्टर शो, घोड़ा दौड़, डॉग शो, मार्च पास्ट, मोटरसाइकिल करतब का प्रदर्शन कर 1971 के पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। फ्लाई पास्ट के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 से लेकर सेना के हेलीकॉप्टरों ध्रुव, रुद्र और चीता ने आसमान का सीना चीरते हुए हैरत अंगेज कारनामों से वहां जुटे हजारों लोगों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। फ्लाई पास्ट के बाद घोड़ा दौड़ और सेना के जवानों ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हैरत अंगेज करतब दिखाए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता मौजूद थे। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि 1971 के युद्ध में अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया था कि विजय दिवस पर देश भारत के सशस्त्र बलों के अनुकरणीय साहस, शौर्य और बलिदान को नमन करता है। 1971 का युद्ध अमानवीयता पर मानवता, दुराचार पर सदाचार और अन्याय पर न्याय की जीत था। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी 1971 के युद्ध में भारत को जीत दिलाने वाले बहादुर भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम किया। बताते चले कि विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। इसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी कहा जाता है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध के 51 साल हो गए। जब भी 71 की जंग की बात चलती है, झुंझुनू के जवानों की बहादुरी के किस्से सुनने को मिल जाते हैं। ऐसे ही एक जाबाज हैं झुंझुनू के अजोटू निवासी फौजी निहाल सिंह डागर। डागर सिर्फ 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। पहली पोस्टिंग कश्मीर में मिली। करीब 2 साल बाद पोस्टिंग राजस्थान में कर दी गई। इसी दौरान पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया। 1971 में निहाल सिंह बाड़मेर में तैनात थे। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। दोनों तरफ से गोला बारूद और गोलियां दागी जा रही थीं। 3 दिसंबर 1971 को निहाल सिंह अपनी पलटन के साथ जीप में सवार होकर पाकिस्तान में घुस गए। बॉर्डर से करीब 130 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान में डिप्लो रेलवे स्टेशन के निकट पहुंच गए। रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर पहले दुश्मन सेना के जवान 2 ट्रकों में भरकर सामने आ गए। तब पलटन के साथ मिलकर पहले ट्रक में सवार 8 जवानों को बंधक बना लिया। ऐसे में दूसरे ट्रक में सवार पाकिस्तानी जवान ट्रक से उतरकर टीले पर खेजड़ी के बड़े पेड़ के पास छुप गए। उनका पीछा करते हुए निहाल सिंह खेजड़ी के पास पहुंचे तो दुश्मन फौज के एक जवान ने पिस्टल से फायर कर दिया। निहाल सिंह बाल बाल बच गए, लेकिन दूसरे ही पल निहाल सिंह ने स्टेन गन से फायरिंग शुरू कर दी और पाकिस्तानी फौज के 24 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के 7वें दिन भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। एटमी ताकत वाली इस मिसाइल ने 5000 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अब पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। इस टेस्ट की टाइमिंग ही नहीं, खूबी भी बेहद खास है। दरअसल नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के साथ ये टेस्ट किया गया है। नए रूप में मिसाइल पहले की तुलना में काफी हल्की होगी। डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस ट्रायल ने साबित कर दिया है कि अगर जरूरत हुई तो अग्नि 5 की मारक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है। इस रेंज में पूरा चीन आ जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारतीय सीमा के भीतर पाकिस्तान लोकल सिम के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा आशंकित खतरों को देखते हुए दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी ने ये आदेश जारी किया। यह आदेश अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। जिले में लगने वाले पाकिस्तानी इलाकों में
लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से संपर्क किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी की जारी किए गए आदेश के अनुसार सीमावर्ती जैसलमेर जिले में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टेक्सटाइल सिटी की पहचान बदल रही है। भीलवाड़ा में हथियारों के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। पुलिस इन पर लगाम लगाने के हर संभव प्रयास कर रही है, मगर बदमाश इन युवकों तक अवैध हथियार पहुंचाने में कामयाब हो जा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन जिले में फायरिंग की घटनाएं हो जाती हैं। तकरीबन 7 पिस्टल्स में हथियार में कारतूस और मैगजीन्स बरामद हुई। 8 से 10 व्यक्ति इनमें अरेस्ट हुए हैं। 6 से ज्यादा मुकदमे आर्म्स एक्ट केस में दर्ज किए हैं और भी हमारे पास काफी अच्छी संख्या में आज के टाइम पे इनपुट है, जिसपे वर्कआउट किया जा रहा है, जिसमें आगे और हथियार बरामद होने की हमारे को उम्मीद है। पुलिस का जो वर्ग है, जो संगठन है, उन्हें एक विशेष सोशल मीडिया पर इनकी विशेष नजर होनी चाहिए और सतर्कता, विजिलेंस का लेवल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल सकता है कि ये हथियार कहां से आ रहे हैं, किसके पास हैं, और अपने सोर्सेज इस तरह के रखें ताकि इन पर कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और समाज में सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जा सके। भीलवाड़ा में लगातार अवैध हथियार मिलते जा रहे हैं और उन हथियारों का सबसे ज्यादा उपयोग 20 से 30 साल के बीच के युवा कर रहे हैं। सोचने का विषय है कि युवा किस तरफ जा रहे हैं, अपने भविष्य को कैसे इन हथियारों के साथ बर्बाद कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक आदेश सिद्धू ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें ऐसे अवैध हथियारों और हथियार सप्लाई करने वालों को लगातार पुलिस धरपकड़ कर रही है और गिरफ्तार भी कर रही है। आमतौर पर जंगल में आग गर्मियों में ही लगती है, लेकिन इन दिनों सर्दियों में भी दावानल की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें ऐसे ही एक दावानल की हैं। यहाँ जंगल धू धू कर जल रहे हैं। उत्तरकाशी मोरी तहसील में टॉन्स वन प्रभाग के कोठीगाड़ रेंज में चिवा गांव के पास जंगल की आग लगने से कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को घटना की सूचना दी, जिस पर वन विभाग की टीम आग बुझाने के लिए रवाना हुई। वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में लगी आग पर काबू पाया। दावानल में वृद्धि का कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि आज ये एक बड़ी दावानल आपदा का रूप ले चुका है। भारत और विश्व में लगातार वनाग्नि के बढ़ने से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण असंतुलन आ रहा है। इस असंतुलन को संतुलित करने की बहुत जरूरत है। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब कहां उठेगा कोई नहीं जानता। यकीन नहीं हो तो इन तस्वीरों को देखिए। दूसरी महिलाओं के साथ ठुमके लगा रही बुजुर्ग, अगले पल जो हुआ उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। अचानक मंच पर ही बुजुर्ग गिर जाती है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, उन्हें अस्पताल ले जाते, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं। पूरी कहानी फ्रेम दर फ्रेम आप खुद देखिए। वीडियो में एक महिला संगीत कार्यक्रम में दूसरी महिलाओं के साथ ठुमके लगा रही है। तभी नाचते नाचते मंच पर अचानक वो गिर जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक बंडोल थाने के बखारी गांव में बुजुर्ग दादी अपनी पोती की शादी समारोह से पहले संगीत कार्यक्रम में परिवार की महिलाओं के साथ मंच पर डांस कर रही थी। उसी समय बुजुर्ग दादी नाचते नाचते मंच पर गिर गयी। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें सिवनी अस्पताल लाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ ने शिमला के कालीबाड़ी हॉल में राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आगाज किया। इसमें सभी जिलों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिता में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। हमारे हिमाचल प्रदेश की भी योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन बनी, यहाँ पर पंजीकृत हुई और हमारे को राष्ट्रीय स्तर से एफिलिएशन मिला। उसमें हमारा जिला स्तर पे भी हमारे 12 के 12 जिलों में यूनिट बने, 12 के 12 जिलों में चैंपियनशिप हुई और उस चैंपियनशिप का आज यहाँ पर राज्य स्तरीय चैंपियनशिप यहाँ हो रही है और उसके पश्चात हमारी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए यहाँ से हमारा चयन होगा। हिमाचल योगासन संघ ने योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है, ताकि बच्चे इसे अपने जीवन में अपना सके। प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे हिमाचल पतंजलि योग समिति के केंद्रीय प्रभारी लक्ष्मीदत्त शर्मा ने कहा कि योग को आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी पहचान मिली है। योग से जहां बच्चे नशे से दूर रहते हैं, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी योग लाभदायक सिद्ध हो रहा है।
फौज की ट्रेनिंग की यादें एक सैनिक ना तो सर्विस के दौरान भूलता है और ना ही रिटायरमेंट के बाद। 50 साल बाद एक साथ जब IMA 1972 बैच के पास आउट अधिकारी मिले तो यादें ताज़ा हुई, आंखें नम हुई। दिसंबर 1972 बैच के IMA के ये वही अधिकारी हैं जो इसी म्यूजियम हॉल से पास आउट हुए थे। पहले इसी हॉल में पीपिंग सेरेमनी करवाई जाती थी। गुरुवार को IMA प्रशासन ने सभी बैचमेट को एक साथ बुलाकर गोल्डन जुबली मीट कराया। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की आंखें अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद कर गौरवान्वित थी। अपने परिवार के साथ अपने ही बैचमेट को मिलने की खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। रिटायर्ड ऑफिसर बताते हैं कि तब नए जोश के साथ इसी चैटवुड हॉल से निकले थे। कई जेंटलमैन कैडेट्स उस वक्त बैचलर थे। मस्ती मजाक खूब था तो देश की शान पर आंच न आने का जज्बा भी अलग होता था। आज फिर वापस 50 साल बाद इत्थे आए हैं ते उस हॉल च खड़े हैं जिथे सानू ऑफिसर बनाया गया। मेरी तरफ से ये है कि ये जितना भी आपने प्रोग्राम यहाँ किया इसके लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। My husband was first in order of merit, gold medal and sword of honor, and he was the direct entry. Till today, his record has not been broken in games or in studies. 50 साल बाद अपने दोस्तों से मिलने की खुशी और पुरानी यादों को ताज़ा करने का अनुभव अपने आप में खास था और इस कैंपस में मिली सीख को आज भी उसी जज्बे के साथ वो फौजी अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर, लेकिन बिना प्लानिंग के बने इस शहर में अब कई दिक्कतें आने लगी हैं। सीवर से लेकर ट्रैफिक तक की समस्याओं से यहाँ के लोग आए दिन जूझते रहते हैं। यही नहीं, शहर इस कदर भर गया है कि कुछ नया प्लान करना भी आसान नहीं है। हालात तो ये हैं कि कुछ मोहल्लों में पैदल रास्ते तक बनाना असंभव हो गया है। ऐसे में अब नए पिथौरागढ़ की खासी जरूरत महसूस हो रही है। शासन ने पिथौरागढ़ को उन शहरों में शामिल किया है जहाँ न्यू सिटी बनाई जानी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पिथौरागढ़ में एक नया शहर वजूद में आ सकता है। नैनी सैनी एयरपोर्ट के करीब 77 हेक्टेयर जमीन में प्लानिंग के साथ न्यू सिटी बनाने की कवायद हो रही है। यही नहीं, चिन्हित जमीन का सर्वे भी पूरा हो गया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट से कुछ टीम आई थी यहाँ कि उनका कथन ये था कि उन्होंने जो मैप देखा या जो भी पिथौरागढ़ का व्यू देखे उसमें उनको एक नैनी सैनी के आसपास जो अच्छा पॉइंट मिला उसको देख करके एक न्यू सिटी प्लान करने के डायरेक्शन शासन ने उन्हें दिए थे। शहर को सुंदर बनाने की दिशा में लगातार किए जा रहे कामों के चलते बरेली शहर की एक सुंदर तस्वीर देखने को मिल रही है। लंबे समय से खाली पड़े कलेक्ट्रेट के पास बनी पुरानी जिला जेल में अब लाइट एंड साउंड शो दिखाया जा रहा है। बरेली जिला जेल की ये 4 दीवारियां अब क्रांतिकारियों की गौरव गाथा का बखान कर रही हैं। यहाँ का विशेष आकर्षण लाइट एंड साउंड शो बन रहा है। इसमें जेल की दीवारों पर बरेली के इतिहास, क्रांतिकारियों के बलिदान की गौरव गाथा दिखाई जा रही है। बरेली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुए लाइट एंड साउंड शो के निर्माण पर 7 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता की इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के नीमच जिले के लाल रविकांत चौधरी ने। मुफलिसी में परिवार का गुजर बसर, जीवन यापन के लिए पिता पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन रविकांत ने अपने सपने को मरने नहीं दिया। ख्वाब देखे, मेहनत की और बन गया भारतीय वायुसेना में पायलट। रविकांत चौधरी मनासा के रहने वाले हैं। उनके पिता द्वारिकापुरी धर्मशाला के सामने पिछले कई सालों से पानीपुरी का ठेला लगाते हैं। रविकांत की उम्र अभी 21 साल है, लेकिन बुलंद हौसलों के दम पर उन्होंने कम उम्र में ही ये उपलब्धि हासिल कर मिसाल पेश की है। एयरफोर्स में पायलट के तौर पर चयन होने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। रविकांत ने सफलता का श्रेय अपनी मां और पिता को दिया। वो जल्द ही ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद रवाना होंगे। जरा सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हो और आपके सामने अचानक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आ जाएं, तो अरे चौंकिए मत, ये अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि उनके हमशक्ल हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इनकी शक्ल अमिताभ बच्चन से इतनी मिलती है कि अच्छे धोखा खा जाते हैं। दरअसल बिहार के औरंगाबाद की सड़कों पर इन दिनों लोग अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देखकर हैरान हैं। अमिताभ बच्चन के इस डुप्लीकेट का नाम शशिकांत पेड़वाल है। शशिकांत पेड़वाल
पेशे से प्रोफेसर हैं, लेकिन अमिताभ का हमशक्ल होने की वजह से और खुद को उनकी चाल ढाल में रंग लेने की वजह से लोग इन्हें देखकर धोखा खा जाते हैं और उनकी आंखें उन्हीं को असली अमिताभ समझ बैठती हैं। आवाज से लेकर कद काठी और हाव भाव ही कुछ ऐसा है कि शशिकांत कहीं से भी डुप्लीकेट नहीं लगते। खास बात यह है कि शशिकांत इस बार निकाय चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव के लिए प्रचार करने जब ये सड़क पर निकलते हैं तो लोग इन्हें अमिताभ बच्चन समझकर इनसे मिलने पहुंच जाते हैं। भले ही क्रिसमस आने में अभी वक्त है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। बाजारों में क्रिसमस सेलिब्रेशन से जुड़ी चीजें सजने लगी हैं। एक से एक आकर्षक गिफ्ट दिखने लगे हैं। गुवाहाटी के बाजारों में क्रिसमस के रंग देखते ही बन रहे हैं। अपनी मनपसंद चीजें खरीदने के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। बाजार में अभी से दुकानों की सजावट देखने लायक है। स्टार, बैलून, सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री के प्रति लोगों का आकर्षण अद्भुत है। ग्राहकों के उत्साह की चमक दुकानदार के चेहरे पर देखी जा सकती है। क्रिसमस को लेकर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी से लोग कार्यक्रम की योजना बनाने लगे हैं, घर की साफ सफाई और रंगाई पुताई करने लगे हैं। झारखंड के जमशेदपुर की शीला मुर्मू की खास पहचान बनती जा रही है। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर धिरोल गांव में नावाडी टोला, जहां की शीला मुर्मू ने स्कूल में पढ़कर क्राफ्ट का काम सीखा। इसकी बारीकियां सीखने असम गई और वहां से लौटकर गांव के ही बच्चों और महिलाओं को क्राफ्ट वर्क भी सिखा रही हैं। शीला लकड़ी की घड़ी बनाती है जो काफी खूबसूरत होती है। जंगल से लाई गई लकड़ी पर शीला कंप्यूटर से निकाली गई घड़ी के डिजाइन चिपकाती हैं और फिर जुगाड़ तकनीक के जरिए लकड़ी को ही काट कर घड़ी का रूप दे देती हैं। इस घड़ी की कीमत 500 रुपए तक होती है। बाजारों में इनके बनाए क्राफ्ट की खासी डिमांड है। शीला अपने साथ ही गांव की दूसरी महिलाओं को भी इस काम में निपुण बना रही है ताकि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। सबसे पहले तो वहीं पे सिखाया जाता है। मैम आते हैं बाहर से और वहाँ पे वो सिखाने के लिए आते हैं और हम खुद हम भी लिए वहाँ। फिर उसके बाद सिखाते, फिर मेहनत करते गए, रोज ही आते गए, रोज। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद मदुरई के तिरुपरंगुराम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्तिकेय दीपम उत्सव 28 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ, जिसमें भगवान की मूर्तियों को लेकर रथ की सवारी करवाई जाती है। शाम को तिरुपरंगुराम पहाड़ी की चोटी पर दिया जलाया जाता है। ये मदुरई में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसमें कई भक्त शामिल होते हैं। तमिलनाडु कार्तिकेय दीपम को पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाता है। ये एक बहुत पुराना त्योहार है और पड़ोसी राज्यों जैसे केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ये मनाया जाता है। तमिलों के बीच इस त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिकेय दीपम बहुत पुराना है और बहुत पहले से लोग इस शुभ अवसर से जुड़े रहे हैं। संगम युग की प्रसिद्ध महिला अवयर ने भी अपनी कविताओं में कार्तिकेय दीपम का उल्लेख किया है। ये वो विदेशी परिंदे हैं जिनके दीदार बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, जिनकी एक झलक के लिए पक्षी प्रेमी महीनों इंतजार करते हैं। तस्वीरें भरतपुर के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की है, जहां 370 से अधिक प्रजाति के देसी विदेशी पक्षी मौजूद हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही केवला देव उद्यान में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह से ही पक्षी प्रेमी पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है और देर शाम तक जंगल में चहल पहल जारी रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल पार्क में ही। यहाँ पर जो कुछ पर्यटक बाहर से आए हुए हैं और वो इस केवलादेव नेशनल पार्क में जो है पक्षियों को देखने का जो नज़ारा है उसे देख रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि यहाँ का कैसा अनुभव रहा, किस तरह की चीजें आपने देखी। कहाँ से आए हैं मैम आप? हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं जी बेसिकली। किस तरह से यहाँ पर इसके बारे में क्या सुना था? पहली बार आए आप? हाँ जी, आई एम कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यही सुना था, बुक्स वगैरह में पढ़ते रहे हैं। तो मेरी बेटी है, हम लोग उसको दिखाने लेके आए हैं कि कैसा यहाँ पे बर्ड्स वगैरह का काफी है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। असम की संस्कृति और पहचान गमोचा या गमछा को आखिरकार जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिल गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर ये जानकारी दी। गमछा को जीआई टैग मिलने पर खुशी जताई और ग्लोबल मैप पर पूर्वोत्तर की पहचान को लाने के लिए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। खास बात तो ये है कि गमछा को ये टैग दिलाने के लिए पहला आवेदन 5 साल पहले दिया गया था। गमोचा या गमछा लाल बॉर्डर और अलग अलग डिजाइन और मोटिव्स के साथ कपड़े का हाथ से बुना हुआ
हुआ एक बड़ा स्कार्फ या दुपट्टा होता है, जिसे बड़ों और मेहमानों को असम के लोग सम्मान के तौर पर भेंट करते हैं। ये असम में सभी सामाजिक और धार्मिक इवेंट्स का एक अभिन्न अंग है, जो असम की संस्कृति को शोकेस करता है। बता दें कि GI टैग मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले कृषि, प्राकृतिक या बनाए जा रहे प्रोजेक्ट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल वस्तुओं को दिया जाता है। उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत जिपिया में 152 साल बाद फिर से सेम नागराजा भगवान अपने पिछवा पर प्रकट हुए। इस मौके पर ग्रामीणों ने मंदिर का नव निर्माण कर विधि विधान से पाठ पूजा का आयोजन किया। इस पूरे क्षेत्र में नागराज देवता में अटूट आस्था है, जिसके चलते ग्रामीणों ने 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया और देव डोली के साथ खूब झूमते हुए नजर आए। मेले में ग्रामीण श्रद्धालुओं ने देव डोली को अपने हाथों और कंधों पर खूब नचाया। इस मौके पर अपने इष्ट से अपने परिवार और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। आज जो हमारे गांव के सभी लोग, सब सारे पूरे परिवार, सब लोग आए आयोजन में आए और जो अच्छे ढंग से मेला बनाया। मान्यता है कि द्वारिका में डूबने के बाद भगवान श्री कृष्ण देवभूमि उत्तराखंड में नागराज के रूप में प्रकट हुए थे। टिहरी जिले में स्थित सेम सुखेम नागराजा मंदिर में नागराज के साक्षात दर्शन होते हैं। लोगों का कहना है कि द्वारिका डूबने के बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ नागराज के रूप में प्रकट हुए थे, तभी सेम मुखेम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। 20 मिनट 20 खबर